हमारे साथ अबुल फजल इनकिलो वार्ड नंबर 180 के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से आशू खान मौजूद हैं। आशू भाई, आप बहुत ही बहुचर्चित प्रत्याशी हैं, हर जगह नज़र आ जाते हैं दौड़ते धूपते। इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है आपका? देखिए, मैं तो करीबन 15-20 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ और 2012 में कौंसल लेडी स्ट्रीट हो गई थी, मैंने अपनी वालदा को खड़ा किया था और वो इंडिपेंडेंट हम लोग लड़े थे इलेक्शन। अब की बार जो शाहीन बाग अबुल फजल की यहाँ के पार्षद ने जो हालत कर दी, कूड़े से लेके रोड से लेके धूल मिट्टी से लेके, वो चीज़ देखते हुए मेरे जो टीम के लोग हैं उन्होंने कहा आशू भाई आप काउंसलर का इलेक्शन लड़ो। तो सब ने ये डिसाइड करा आशू भाई आप काउंसलर का लड़ो। फिर मैंने उसके बाद डिसाइड करा किस पार्टी से, फिर समाजवादी पार्टी से डिसाइड हुआ और समाजवादी पार्टी सिर्फ अकेला बंदा हूँ जिसको लड़ा रही है पूरी दिल्ली में। समाजवादी पार्टी सिर्फ शाहीन बाग अबुल फजल पर लड़ा रही है। अखिलेश जी का मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सिर्फ पूरी दिल्ली में मुझे टिकट दिया। मेरा मेन मकसद किसी की बुराई करना नहीं है। इस टाइम ये इलेक्शन जो है वो फेस का है, फेस कोई अच्छा है नहीं। लोग यहाँ के जो पार्षद आम पार्टी के हैं उन तो लोग खिलाफ हैं। तो इस टाइम पूरी पब्लिक की चाह रही है आशू खान को जिताएं और मुझे एक बार जनता जिताएगी फिर उस हिसाब से मैं अपना विकास करूँगा। मेरे पास कई चीज़ें हैं ऐसी जो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर। जब जनता जिताएगी उसके बाद मैं काम अपना स्टार्ट करूँगा यहाँ के लिए। जैसे कूड़ा कत्ता है, धूल मिट्टी है, रोड है, सीवर की प्रॉब्लम्स हैं, कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ये पार्षद नहीं कर पाए, उसको पूरा इंशाल्लाह मैं करूँगा। क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हालत तो पूरे ओखला की ख़राब है अबुल फजल शाहीन बाग की। मुद्दे तो इतने हैं बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, मगर मेन मुद्दे ये हैं जो कूड़ा घर है, यूपी इरिगेशन से बात करके मैं जगह इनको प्रोवाइड कराऊंगा। यूपी इरिगेशन से बात करके कूड़े घर की जगह मैं दिलवाऊंगा। जो धूल मिट्टी है, जो जगह जगह रोडों पे धूल, वो सफाई होगी। डिवाइडर की प्रॉब्लम हमें, हरियाली नहीं है, वो चीज़ करना है। शाहीन बाग 6 नंबर से लेके 9 नंबर तक की बहुत बुरी हालत है। सीवर लाइन की ऊंचे नीचे ढक्कन है, उसको प्रॉपर तरीके से तोड़वा के सीवर मोटा पाइप डलवा के उसको काम करना है। यहाँ देखिए, मुझे बुराई किसी नेता की नहीं करना है। यहाँ इलेक्शन किसी का है नहीं। कांग्रेस के आधे लोग मुझे लड़ा रहे हैं, बीजेपी के लोग मुझे लड़ा रहे हैं, जो यहाँ ओखला में मुस्लिम चेहरे हैं वो मुझे, आम पार्टी के लोग मुझे लड़ा, हर पार्टी का आदमी मुझे लड़ा रहा है। कई पार्टी मुझे समर्थन दे चुकी हैं यहाँ पर। तो इस टाइम लोग ये चाहते हैं आशू खान को जिताओ और समाजवादी ने एक ऐसा काम कर दिया है अखिलेश जी ने ओखला के लिए, किसी पार्टी ने नहीं करा कब्रिस्तान दे के। अभी आधा कब्रिस्तान दिया है, इंशाल्लाह मैं वादा कराऊंगा पूरा कब्रिस्तान देंगे। आशू साहब, आपको क्या लगता है इतना बैकवर्ड ओखला हो चुका है, इतना परेशानियां हैं, तो किस तरह से आप इस जर्जर ओखला की हालत को ठीक करेंगे? कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, यहाँ की आवाम की ये गलती है, कारोबारी को जिताया। कारोबारी वो विकास करने नहीं आया था, काम वो अपनी बिल्डिंगें बनाने आया था, प्लॉट जो डिस्प्यूट था उनको सॉल्व करने आया था। हमें ज़मीनी आदमी, हम आवाम के लिए लड़ते हैं। कई मुकदमे मेरे ऊपर हो चुके हैं, पुलिस जानती भी है यार ये ईमानदार आदमी है, मगर हर आदमी का ये होता है, कुछ करप्ट पुलिस वाले होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। जो करप्ट होते हैं वो मैं उनको बुरा लगता हूँ, वो मुझे बुरे लगते हैं। थाने में जाते ही उनकी कमाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं ये चाहता हूँ जनता मुझे जिताए और किसी तरह भी, और मुझे नहीं तो अखिलेश जी को जिताए यहाँ से। तो क्या आप जो कब्रिस्तान की ज़मीन दिया है उसके बदले में आप वोट मांग रहे हैं? क्या अखिलेश जी यहाँ आएंगे? देखिए, मैं अपने फेस पे भी वोट मांग रहा हूँ, अखिलेश जी के भी फेस पे मांग रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इतनी बड़ी चीज़ दे दी, किसी पार्टी ने क्यों नहीं दी अब तक? अखिलेश जी का एहसान है, वो एहसान का बदला भी उतारना है अबुल फजल शाहीन बाग वालों को। मैं वादा करके आया हूँ अखिलेश जी से। आशू साहब, आपका चेहरा भी कोई गुमनाम तो है नहीं, आप हर व्यक्ति के लिए परिचित चेहरे हैं। तो आप, मेरा जो फेस है ना, ये नहीं है मैं इलेक्शन में आया और निकल के बाहर आ गया। मैं हमेशा प्रॉपर काम करता हूँ यहाँ की जनता के लिए। मैं हारूं जीतूं जनता के बीच में रहूँगा। एनआरसी में मास्टरमाइंड मुझे बनाया, शाहीन बाग का, जामिया का। और नेता कहाँ थे? और नेता लगे थे ये मुखबरी करने में थानों में। आशू खान यहाँ है, आशू खान को यहाँ से पकड़ो, ये करो, ये केस आशू खान ही चला रहा है, प्रोटेस्ट आशू खान ये कर रहा है, आशू खान। मुझे बदनाम करना चाहा इन्होंने और मैं अरेस्ट हुआ। मेरे अलावा कौन अरेस्ट हुआ? सब गाँव भाग गए अपने अपने हैं। अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन लड़ने सब है। जब परेशानी आती है ओखला वालों की और कोई नहीं होता है। एक आखिरी सवाल, बहुत से लोगों का ये मानना है कि रात 12 बजे अकेले आशू खान से प्रत्याशी हैं जो लोगों के बीच में मिल जाते हैं। देखिए, ये जितने भी नेता हैं इनको 12 बजे 3 बजे बुला के देख लो, एक नहीं आएगा। मैं जाता हूँ, मैं अकेला बाइक पे घूमता हूँ। लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, मेरे घर वाले, मेरे चचा सब कहते हैं अकेले मत घुमा करो। यूँ सियासत में हो, कौन गोली मार दे। कई दफ़ा मेरे ऊपर अटैक हो चुका है।
मगर मैं डरता नहीं, मौत अल्लाह के हाथ में, मगर मैं जितना हो सकता है मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और काम करता रहूँगा। हारूँ जीतूँ वो अलग बात है। क्या अखिलेश जी भी आपके प्रचार के लिए आएंगे? उनका अपना एक बड़ा चुनाव चल रहा है यूपी में। देखिए वो वहाँ मैनपुरी में व्यस्त है, वो आएंगे, आना चाहिए उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा है, मगर बाकी अल्लाह मालिक है, इतना टाइम उनकी वाइफ खड़ी हुई है, यहाँ आ जाए बहुत बड़ी बात है। मैं वादा नहीं करता, मेरी बात हुई है, आने का उन्होंने कहा है मुझसे। और कोई संदेश आप ओखला वालों को देना चाहेंगे? मैं ओखला वालों से ये कहना चाहूँगा, आप फेस देखो, फेस कौन है इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्टी मत देखो। एक है कांग्रेस के, वो बेचारी हमारी छोटी बहन है, उसको ये नहीं मालूम कौन सी गली कहाँ निकलती, क्या है क्या नहीं। और एक है यहाँ के पार्षद, उनको आपने 5 साल देख लिया। देखिए एक हिसाब से मैं आपको बताऊँ, आपने 5 साल वाजिद को देख लिया, और यहाँ विधायक जी जो आसिफ भाई हैं उनको भी देख लिया आपने, दोनों ने। कि अब मुझे एक बार चुन के देखो, मैं काम करा के दिखाऊंगा आपको, इनसे बेहतर नहीं कराऊँ तो हरा देना मुझे।